हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और हम लोग शुरुआत करते हैं, दो क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीआई जितना मैंने पढ़ाया है वो बेसिक आप लोग याद करना अगले 5-6 दिन में। अगले 5 या 6 दिन तक अब मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्या होगा। जैसा मैंने आपको फर्स्ट डे आप लोगों को बताया था कि हम लोग पहले सीआई की थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, उसको आप लोग याद करना, इफेक्टिव रेट क्या क्या तरीके हैं वो सारे आप लोग देखना। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, अब ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ऐसा ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही अपने पास साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, ऐसा ही जो अपने पास है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जैसा मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मॉर्निंग की जो हमारी क्लास होती है, यहाँ पर ये जो क्लास है 7 to 8:15, इसमें बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय एक तो टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो सारे बच्चे, क्योंकि सुबह आते ही कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो वो चीजें फिर आप लोग अगर 3, 4, 5 मिनट लेट हो जाते तो फिर समझ में नहीं आती, याद रखना। तो सुबह सुबह एक तो टाइम से आया करो, और एक बड़े कमेंट करने के बजाय, बिना मतलब के कमेंट करने के बजाय आप लोग ओनली और ओनली एच और एन में ही चीजें लिखा करो। एच और एन में चलते रहने दिया करो। एक चीज को मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतनी बार मैं बताता हूं, अपने आप आपको चीजें समझ में आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग तो रेगुलर रहो। एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा बात करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आप लोगों को कोई क्वेरी है कैसे तैयारी करें, इसके लिए इस संडे को मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लगा दूंगा। तो स्पेशल क्लास का टाइमिंग मैं बता दूंगा, उसमें हम लोग बिना मतलब की बात कर लेंगे, समझ रहे हो ना आप, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता ऐसी बातें कर लेंगे, लेकिन वो संडे को कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है फिर, और उससे फिर मजे नहीं आते, पढ़ने में भी नहीं आते और पढ़ाने में भी नहीं आते। इसलिए बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ चीजें सीखने की कोशिश करना सभी लोग, ठीक है ना। तो यहां पर संडे को एक क्लास लगा दूंगा जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ बिना मतलब की बातें करेंगे, बड़े बड़े कमेंट करेंगे उस दिन। तो यहां पर एसआई का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो अपने पास होता है P इंटू R/100। P यहां प्रिंसिपल है, T यहां पर टाइम है, और R यहां पर रेट है। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा P इंटू T इंटू R/100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। मान लीजिए कभी भी आप लोगों को प्रिंसिपल अगर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए आपको अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो 100 इंटू अपने पास एस आई, ये अपने पास 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास क्या होगा, टी इंटू अपने पास आर होगा, ये लीजिए। यदि कभी भी अपने पास टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम के लिए 100 इधर इंटू हो जाएगा, 100 इंटू एस आई हम लोग बोलते हैं, अपॉन अपने पास तीन चीजें हैं, टाइम इधर आ गया तो पी और आर इधर आ जाएगा, तीन चीजें पी टी आर, एक इधर आ गया तो बचे हुए दो नीचे चले जाएंगे। जैसे आप लोगों को अगर रेट फाइंड आउट करनी है तो आप लोग कहोगे सर 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास नीचे क्या होगा, नीचे अपने पास आ जाएगा P इंटू टी। ये भी हम लोग फॉर्मूले साथ साथ याद कर लेंगे। और साथ ही ध्यान रखना, अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा, मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन प्लस अपने पास ब्याज। यदि कभी भी अपने पास अमाउंट अगर निकालना हो तो मूलधन में हम लोग ब्याज अगर जोड़ देंगे तो ये अपने पास अमाउंट हो जाएगा। P यहां पर मूलधन है, P यहां पर प्रिंसिपल है, T यहां पर टाइम है, और R यहां पर रेट है। ध्यान रखना, P मूलधन है, T अपने पास समय है, और R अपने पास दर है। एक छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना, टाइम जो अपने पास आता है वो नॉर्मली जो रेट होती है वो परसेंट पर एनम में दी हुई मिलती है।
10% पर एनम, 10% वार्षिक। ध्यान से समझना, कभी अगर रेट 10% पर एनम अगर दी हुई है तो इसका मतलब एक साल की रेट 10% है, तो टाइम भी हमें फिर ईयर में चाहिए। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखता है रेट है 5% हाफ ईयरली, 5% 6 महीने की रेट है, तो 6 महीने की रेट अगर 5% है तो क्या एक साल की रेट 10% हो जाएगी क्या? ऐसा ही में कभी कभार लैंग्वेज चेंज करके ऐसा लिख सकता है वो। जैसे वो कहेगा कि 6 महीने की रेट 10% है, तो 6 महीने की रेट अगर 10% है तो एक साल की रेट कितने परसेंट हो जाएगी? 20% हो जाएगी, क्योंकि रेट हमें ईयर में चाहिए। तो कभी भी अगर टाइम आपके सामने मंथ्स में अगर आ जाए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर टाइम कभी भी आपके सामने मंथ्स में अगर आ जाए तो ईयर में डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 12 से और ये अपने पास ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपने पास मान लो कहीं पर 5 मंथ्स दिया हुआ है या 6 मंथ्स दिया हुआ है या 8 मंथ्स अगर दिया हुआ है, उसको ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? 12 से, और ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 2/3 ईयर आ जाएगा। ये लीजिए, कभी भी अगर आप लोगों को मंथ्स को ईयर में, हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं बताते हुए चल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुरारी झा विराट, इस टाइम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिर्फ और सिर्फ 7 बजे स्वीकार किए जाते हैं भाई, उसके बाद कोई भी चीज, कोई भी विश स्वीकार नहीं की जाती। 7 बजे आइए अगर आपको सुबह सुबह विश करना है, तो बाकी गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार करेंगे ही नहीं अब हम लोग। बाकी ध्यान दो भाई, क्योंकि आप लोग 7:07 पर आते हो, 8 बजे आते हो, 9 बजे आते हो, 7:09 पर, 7:10 पर, 7:15 पर, फिर गुड मॉर्निंग खत्म ही नहीं होती। तो सत्यम आपके लिए भी है ये बात, गुलशन आपके लिए भी है, स्वीकार नहीं करेंगे हम। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर टाइम कभी भी डेज में आ जाए, अगर मान लो कहीं पर भी है अपने पास, मान लो डेज में अगर टाइम है, वो अगर सिंपल ईयर है तो आप लोग डिवाइड करते हो 365 से, अगर सिंपल ईयर है तो। और अगर लीप ईयर अगर है तो आप लोग डेज के लिए डिवाइड करते हो, अगर डेज कभी भी है तो उसके लिए डिवाइड करते हो 366 से। अगर आपके पास लीप ईयर है तो 366 का भाग देते हैं, और सिंपल ईयर अगर है तो हम लोग जो डिवाइड करते हैं ये अपने पास यहां पर नहीं। आशीष बैड मॉर्निंग तो नहीं है, बस गुड मॉर्निंग स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी बैड मॉर्निंग किसी भी के लिए नहीं है भाई। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, डेज को अगर मान लो सिंपल ईयर और लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? जिस संख्या में 4 का भाग चला जाए वो अपने पास लीप ईयर होगा, जिस ईयर में 4 का भाग नहीं जाए वो सिंपल ईयर होगा। ये सबको पता होगा, लीप ईयर और सिंपल ईयर रीजनिंग में आप लोग पढ़ चुके हो। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर पी और टी सेम हो, तो सेम लिख दो मेरे भाई। जैसे पी भी 10 रुपए है, टाइम भी 10 रुपए, तो सेम हो तो सेम लिख दो। अब अलग अलग हो तो अलग अलग लिख दो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर रात को निकालू मैं साधारण ब्याज, तो भी आंसर वही आएगा। फिर कहोगे सर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और बिना मुंह धोए निकालो, तो भी वही आएगा। अगर मैं मुंह धो के निकालू तो भी वही आएगा। तो एक बार जब फॉर्मूला बता दिया, अब सेम हो नहीं हो, रात को करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम को करो, गोधूली वेला पर करो, जब करना है तब आप लोग कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ऐसे तो ये क्या ही क्वेश्चन हुआ आपका, बताइए। यहां पर टाइम सेम हो सकता है, प्रिंसिपल सेम हो सकता है, रेट सेम हो सकती है, उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है ये बात बताइए। अगर 5 महीने हो तो अपने पास 5/12 साल आ जाएगा, सिर्फ 12 से डिवाइड करना है। अब 7 महीने हो तो 7/12 से। समझ पा रहे हो ना आप? तो चलिए हम लोग कभी भी अपने पास, एक बच्चा कह रहा है गोधुली वेला, गोधुली वेला से पता है ना, शाम का टाइम, जैसे गायें जब आती थी वो अपने कहानी नहीं चलती थी, कोई अपने पास पोएम चलती थी, अपने पास कविता थी हिंदी में 9th-10th में, उसमें थी ना गोधुली वेला, गायें आती थी, उसे धूल उड़ती थी, वो वाला टाइम, वापस चारा खा के गायें आती थी जंगल से। देखो उसको छोड़िए, आप इधर आइए। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको नहीं, जैसे अपने पास यहां पर ये लिखा हुआ है कि अपने पास लिखा हुआ है 73 डेज लिखा हुआ है 2012 के, 73 डेज मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है किसके, 2011 के लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे आप लोग यहां पर किससे, 73 को 365 से डिवाइड कर दोगे, ये लो आंसर आ जाएगा। लेकिन 73 डेज अगर अपने पास यहां पर 73 डेज अगर 2012 के अगर हो, तो मुझे बताओ 73 को फिर आप लोग डिवाइड किससे करोगे, 366 से।
अगर आप लोगों को पता लग गया है कि लीप ईयर है तो 366 से, अगर पता लग गया है कि सिंपल ईयर है तो 365 से, मान लो कभी नहीं लिखा हुआ है, कभी लिखा हुआ ही नहीं है कि मुझे बताइए कि सर यहां पर लिखा हुआ ही नहीं, डायरेक्ट दे दिया उसने, उसने कहा कि 146 दिन, ना तो मुझे ये पता कि अपने पास यहां पर कौन सी डेट 146 दिन कौन से साल के हैं, 11 के हैं, 12 के हैं, 10 के हैं, कौन सी साल के अपने पास हैं, ये अपने पास यहां पर पूछा गया है। तो नहीं दिया हुआ तो आप लोग हमेशा जब भी आपको पता लग जाए सिंपल ईयर है तो 365 से, लीप ईयर है तो 366 से, और पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा ईयर है, तो आप लोग हमेशा डिवाइड किससे करोगे, तो आप लोग कहोगे सर मैं हमेशा डिवाइड करूंगा 365 से। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। सभी लोग बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये अपने पास टाइम को अगर कभी भी कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार से हम लोग टाइम को कन्वर्ट करते हैं डेज। और नॉर्मली जो डेज दिए हुए मिलेंगे, याद रखना आपको ऐसे दिए हुए मिलेंगे 73 डेज। बहुत सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं यही आए 146 डेज, 219 दिन, ये जो दिन है ये अपने पास ज्यादा मिलते हैं। याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को। क्यों मिलते हैं, क्योंकि 73 से 365 जो है वो अपने पास 5 बार कटता है, तो फिर आप लोग इसको काटते रहते हो बैठे बैठे, किससे कटेगा। तो ये नॉर्मली अपने पास टाइम जो देता है, मैं आपको लिख कर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कंफर्म नहीं बोल रहा हूं कि 100% यही दिन आने हैं। दिन कोई से भी अपने पास आ सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि टाइम में काफी सारे क्वेश्चन में 73 के मल्टीपल में दिया हुआ मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगली बात मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे नॉर्मली होता क्या है, देखिए यहां पर अपने पास टाइम अपने पास आ ही गया है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसे किसी को आपने 1 जनवरी 2010 को कोई भी पैसा उधार दिया और वापस वो आप लोग ले रहे हो 3 मार्च को, अगर वापस ले रहे हो 2010 को वापस ले रहे हो, तो डेज अगर काउंट करने पड़े आपको, अगर डेज अगर काउंट करने पड़े तो नॉर्मली हिसाब किताब क्या चलता है, या तो वो वाला दिन हम लोग काउंट नहीं करते जिस दिन आप लोग पैसा उसको उधार दे रहे हो, जिस दिन पैसा उधार दे रहे हो वो वाला दिन काउंट। जैसे आपने पास कभी टाइम आ जाए ना ऐसे कि 1 जनवरी 2000 या 2 जनवरी या 3 जनवरी 2000, अपने पास यहां से 1 जनवरी 2010 से 3 मार्च 2010 तक का टाइम अगर निकालना पड़े, तो 1 जनवरी को अगर पैसा उधार दिया है तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे 30, फरवरी में कितने होंगे 28, और मार्च कब तक का है 3 मार्च तक का है, तो 8 और 3 अपने पास 11 होगा, 3 2 5 और 1 अपने पास कितना होगा 6 होगा। ये लीजिए 61 डेज आ जाएगा। कोई बच्चा कहे कि सर नहीं मैं तो ये चीज काउंट करना चाह रहा हूं, 1 जनवरी को ही पैसा दे दिया तो उस दिन तो 31 दिन होते हैं जनवरी, तो फरवरी में 28, तो फिर मार्च में अपने पास कितने दिन होंगे 2 दिन। ये अपने पास 8 और 2 10 और 1 11, और ये 61 आना अपने पास वही है जो अपने पास यहाँ पर इधर आया है। मतलब या तो देखिए नॉर्मली हिसाब किताब क्या होता है, किसी को अगर पैसा आप लोग उधार दे रहे हो तो नॉर्मली हिसाब किताब या तो जिस दिन वो आप पैसा उसको दे रहे हो वो दिन काउंट मत करो, या एक दिन वो काउंट मत करो जिस दिन अपने पास पैसा जो है वो वापस उधार दे रहा है। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। या तो अपने पास पहले वाला दिन 1 जनवरी छोड़ दो, 31 में से 1 छोड़ दोगे तो बचे 30, फरवरी में 28 और मार्च में 3 दिन, इसको जोड़ लो। या 1 जनवरी को काउंट करना चाहते हो तो 31 जनवरी में, फरवरी में 28, तो मार्च को जिस दिन पैसा लौटाया उस दिन को काउंट मत करो। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कभी कभार एग्जामिनर ऐसे भी बना सकता है खुद से कि दोनों दिन काउंट करने के बाद ही आंसर आता है। तो अपने दिमाग में, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो अपने दिमाग में ये रखना नॉर्मली 99% क्वेश्चंस में ये लगेगा या तो एक ही दिन काउंट करते हैं तो पहला या लास्ट, तो आप लोग ऐसे कर लिया करो, फर्स्ट डे काउंट मत किया करो। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया एग्जाम में अगर बैठे हो तो दोनों दिन एक बार काउंट करके देख लेना, कहीं उससे तो एक आधा परसेंट क्वेश्चन ऐसा भी कहीं पर मिल सकता है। तो फिर फंसे रहने से अच्छा ये है कि आप ये चीज दिमाग में रखिए। नॉर्मली मैं बता देता हूं 99% यही लगेगा कि अपने पास ये जो मैं बता रहा हूं 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो 30, फरवरी में 28 और मार्च में 3, क्योंकि 3 मार्च तक हमें लेना है। लेकिन वैसे अपने पास यहाँ पर कभी अगर कोई एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा फंस जाए कि दोनों दिन काउंट करने पर ले रहा है सर, वो यहाँ भी 31 ले रहा है यहाँ भी 3, तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा, फिर क्वेश्चन को वैसे आपको सोचना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। एएसआई में इफेक्टिव रेट निकालने का जो तरीका होता है,
मैं पिछली क्लास में आपको 2 इयर्स की और 3 इयर्स की हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं ये बात मैं आपको समझा कर आया हूं। 2 साल की और 3 साल की इफेक्टिव रेट हम लोग कैसे निकालते हैं ये बात मैं आपको बता कर आया हूं। मैं यहां पर आज आपको अभी की क्लास में एसआई की इफेक्टिव रेट निकालना सिखा रहा हूं। याद रखना एसआई की जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास होती है, जैसे 2 ईयर है और 3% अगर है तो एसआई की रेट अगर चाहिए तो दोनों को इंटू कर दिया करो। दोनों को इंटू कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 6%। एसआई की रेट है 3 ईयर है और 5% अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए, 3 ईयर और 5% एसआई की जो रेट होगी वो कितना परसेंट होगी? 15% होगी। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास कोई भी टाइम का अगर निकालना है, एसआई की रेट 4 ईयर है और 5%, 6%, 7% कुछ भी आ जाए, एसआई की रेट अगर निकालनी है तो दोनों को इंटू ही करना होता है एसआई की इफेक्टिव रेट में। सीआई की तो कल मैं आपको बता चुका हूं। सीए की जो रेट है वो तो मैं आप लोगों को कल बता चुका हूं। यहां पर एसआई की रेट बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सीआई की रेट तो मैं आपको कल बता चुका हूं, 2 ईयर और 3 ईयर की। एसआई की रेट में सिर्फ दोनों को इंटू करते हैं। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास एसआई में 3 चीजें होती हैं, ध्यान रखना। एक अपने पास पी है, एक अपने पास टी है और एक अपने पास आर है। अपने पास एसआई में P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, इनमें से कोई भी अगर दो सेम हो, ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। छोटी छोटी चीजें हैं, आगे क्वेश्चन में मैं बहुत काम में लेने वाला हूं, ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 चीजें हैं P, T और R, इनमें से अगर कोई भी दो चीज सेम है और एक चीज चेंज हो रही है तो एसआई का रेशियो भी वही होगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो दो कंडीशन है ए और बी। ए और बी दो कंडीशन है, पहले में प्रिंसिपल पी है, दूसरे में भी पी है, टाइम टी है, यहां भी टाइम टी है और रेट अगर चेंज है R1 R2, तो दो कोई भी चीजें अगर सेम है तो एस आई का जो रेशियो होगा अपने पास वो एस आई का रेशियो होगा R1:R2। यही अपने पास एस आई का रेशियो होगा। ये बात मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, दो कंडीशन है ए और बी। मान लीजिए इसका प्रिंसिपल पी है, टी है, रेट आर है, रेट आर है और टाइम इसका T1 है, इसका T2 है। तो अगर तीन में से दो चीजें सेम है, यदि तीन में से कोई भी दो चीजें सेम है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना एसआई का रेशियो अपने पास वही होगा जो चीज चेंज हो रही है। अगर दो सेम है तो एसआई का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होगा? T1 और T2 का रेशियो होगा। ये चीज याद रखना। अगर तीन में से कोई भी दो चीजें अगर सेम है, ये ऊपर वाली तो मैं कंडीशन बना रहा हूं, ए और बी दो अलग अलग कंडीशन में ले रहा हूं। यहां पर मान लो पहले का अपने पास दो कंडीशन है ए और बी। यहां पर पहले का प्रिंसिपल है P1, दूसरे का प्रिंसिपल है P2, रेट भी आर है और टाइम भी टी है। अगर दो में तीन में से सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, दो चीज अगर सेम है तो याद रखना एसआई का जो रेशियो होगा वो हमेशा कौन सा रेशियो होगा? एसआई का रेशियो वही होगा जो रेशियो अपने पास P1 और P2 का जो रेशियो है वही एसआई का रेशियो होगा। ये याद रखना। सर ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोग पहले की एसआई निकालोगे तो मुझे बताइए, यहां से पहले का एसआई एसआई फर्स्ट मान लो तो वो होगा P1 इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और यहां से दूसरे का एसआई अगर आप लोग निकालते हो, SI2 अगर आप लोग करते हो सेकंड का, तो वो होगा P2 इंटू टी इंटू आर। ये बहुत चीजें आसान है, याद रखना, लेकिन दिमाग में रखोगे तभी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। वहां पर एक साथ इतनी चीजें नहीं सोच पाओगे। SI फर्स्ट को डिवाइड कर दो आप लोग SI सेकंड से, जैसे ही डिवाइड करोगे तो 100 से 100 कट गया, टी आर से टी आर कट गया, तो क्या बचेगा? P1 और P2। तो ऐसा ही का रेशियो क्या P1 और P2 का रेशियो हो गया क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ आप लोग सभी लोग। यहां पर अपने पास जैसे ही कोई भी संख्या अगर अपने पास है, यहां पर जैसे एसआई फर्स्ट का अगर निकालोगे, इसको फर्स्ट बोलूं मैं ए पार्ट का एसआई, तो P इंटू T1 इंटू अपने पास R अपॉन 100, और एसआई इसका निकालोगे सेकंड का, तो अपने पास जो सेम चीजें हैं वो कट जाएंगी और एक चीज बची रह जाएगी R अपॉन अपने पास 100। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग डिवाइड करोगे एसआई फर्स्ट से एसआई सेकंड से, जैसे आप लोग डिवाइड करते हो तो क्या यहाँ पर P से P
R से R और 100 से 100 कट गया है, तो क्या आंसर T1 अपॉन T2 ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही पहले क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। अब देखिए मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं आपको 2 मिनट में कि मैंने क्या क्या पढ़ा है एसआई के अंदर, क्या क्या आपको याद रखना है। पहली चीज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है सबसे पहले कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहां पर बताया कि एसआई का जो चीजें याद रखनी है उसको रिवाइज करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसआई का P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P निकालना है तो 100 इंटू एसआई और T और R नीचे चला जाएगा। तीन चीजें जो निकालना है वो उधर, ऊपर 100 एसआई नीचे PR, R उधर चला गया तो T नीचे आ जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस एसआई, ये अपने पास अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है 12 से। अगर डेज को कन्वर्ट करना है, सिंपल ईयर है तो 365 से, लीप ईयर है तो 366 से। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा है तो आप लोग डिवाइड करोगे 365 से। डेज नॉर्मली ऐसे आ जाते हैं 365 73 से 5 बार कट रहे, थोड़ा दिमाग में रखना, नहीं तो बैठे बैठे जैसे 146 दिन आ जाएगा, 219 दिन आ जाएंगे, फिर 365 का आप लोग भाग देते हो तो आपको फिर समझ में ही नहीं आता कि किससे कटेगा। नॉर्मली ऐसा होता है, बाकी कुछ भी आ सकता है, याद रखना। अगर कभी भी जैसे टाइम ऐसे अगर दिया हुआ हो तो 1 जनवरी को हम लोग छोड़ देते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, एक को छोड़ दो तो 30, फिर अगर ऐसा टाइम हो तो मार्च और अप्रैल, ऐसे ही मार्च में और फरवरी में ये टाइम ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, याद रखना। ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझना। अगर कभी भी इफेक्टिव रेट निकालनी है एसआई में तो टाइम को रेट से इंटू कर दो। जैसे 10% और 5 साल की इफेक्टिव रेट अगर आपको चाहिए तो दोनों को इंटू कर दो, यानी एसआई की इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान होता है। और ये रेट कितनी आ जाएगी तो आप कहोगे सर 50% आ जाएगी ये वाली रेट। तो उसके बाद मैंने तीन चीजें बताई कि P, T और R तीन चीजें हैं, उसमें से दो चीजें कभी सेम दे दे तो एसआई का रेशियो वही होगा जो तीसरा रेशियो है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 से डिवाइड करके पता करते हैं, लीप ईयर जो पता करता है वो 4 से डिवाइड करके, और 4 से डिवाइड भी पूरी संख्या में नहीं करके लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं। या आप लोग रीजनिंग में सीखोगे, क्योंकि अपने पास अगर शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर अगर है तो उसमें 400 का भाग देते हैं, ऐसा नियम है। वो आप लोग यहां तो मैं बता दूंगा जिस जिस क्वेश्चन में आएगा, वैसे पूरा सिंपल ईयर और लीप ईयर पहचानने का तरीका आप लोग रीजनिंग में सीखते हो। और जिस बच्चे को क्लियर है कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो, एक बात ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज याद रखना, जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं सभी बच्चे, तो उस टाइम ध्यान रखना क्वेश्चन या तो कोई नया क्वेश्चन बन सकता है, या थोड़ी लैंग्वेज अलग बन सकती है, या किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ बन सकती है। एसएससी अगर एसआई का क्वेश्चन देता है या रेलवे देता है या सीडीएस देता है तो उसके पास तीन ही तो चीजें हैं। क्या कर सकता है वो, या तो कोई नया क्वेश्चन नई लैंग्वेज अपने पास बना सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन अपने पास कैलकुलेटिव दे सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन सेम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा दे सकता है। तो हम लोगों ने जितने तरीके हो सकते हैं जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे सोचकर लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग वहां पर फंसो नहीं। तो जो भी क्वेश्चन अब मैं करवाने की शुरुआत करूं, मेरे से पहले आपको करना है, पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे और ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखना। 1 जनवरी से 25 जून तक दे और ईयर नहीं दे तो फरवरी में 28 दिन लेने आपको। अभिषेक मैंने बताया ना, जब नहीं पता तो उसमें आपको 365 दिन लेने हैं, मतलब सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में 28 दिन होता है। तो चलिए जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने कोशिश की है हम लोगों ने बनाने की। हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखना अगर मैं अगले 10 साल तक, ध्यान से समझना, अगले 10 साल तक अगर मैं एसआई के सिर्फ एसआई में पढ़ाऊं और आपको 40,000 क्वेश्चन करवा दूं, 40,000 क्वेश्चन करवाऊं फिर उसका रिवीजन, फिर 40,000 क्वेश्चन फिर रिवीजन, तो ध्यान रखना कोई भी एग्जामिनर नया क्वेश्चन फिर भी बना सकता है। इसका मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ध्यान से सुनना।
कुछ लोग, जैसे मैं आपको मान लो 200 क्वेश्चन करवा रहा हूं पर टॉपिक पर, मैं आपको 200, एक चीज समझना, आप लोग बड़े बच्चे हो छोटे बच्चे नहीं हो, एक टॉपिक पर मान लो मैं आपको 200 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, 200 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, 200 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। कोई बंदा अगर कहता है कि मैं 150 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो वो भी एकदम ठीक है। कोई फैकल्टी अगर 150 क्वेश्चन करवा रहा है ना उस टॉपिक पर तो वो भी एकदम ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टीचर अच्छा है, क्वांटिटी से टीचर के उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कोई बंदा कहता है कि मैं तो सर 100 क्वेश्चन में ही, एक टीचर बोलता है मैं 100 क्वेश्चन में एसआई और सीआई के सारा कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर करवा देता हूं, तो वो टीचर भी सही है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता कि एक मतलब इतने क्वेश्चंस करवा दिए। ऐसा नहीं कि कोई 1000 क्वेश्चन अगर करवा रहा हो तो वो बहुत ही बेस्ट टीचर होगा, हो सकता है वो भी ठीक हो, लेकिन मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर मैं 40,000 क्वेश्चन आपको करवा दूं ना अगले 10 साल लगातार ऐसा ही बैक टू बैक क्लास, सुबह भी क्लास शाम को भी क्लास, कभी रात को 2 बजे भी जगा दूं अचानक फोन करके कि क्लास है उठ जाओ, तो यहां पर ये जो है उसके बाद भी नए क्वेश्चंस तो बनेंगे। तो क्यों ना जब हम लोग इतने क्वेश्चंस हम लोग कर लें उसके बाद भी नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा तरीका ही हम लोग बना लें कि नए क्वेश्चंस आप खुद करना शुरू कर दो। और नए क्वेश्चन जब तक खुद नहीं करना शुरू करोगे तब तक आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा, याद रखना। और नए क्वेश्चंस कब होंगे? नए क्वेश्चंस का ओनली और ओनली इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, या जितने भी जहां तक हम लोग देख सकते हैं वहां तक सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि मुझसे पहले, टीचर से पहले क्वेश्चन करो। आप लोग बैठ जाते हो सर करवा देंगे तब समझ जाऊंगा, नहीं तो लैंग्वेज फिर समझ में नहीं आएगी। तो लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सिवा लैंग्वेज समझनी है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है लेकिन काफी बार लैंग्वेज में फंस जाते हैं, लैंग्वेज दो दो तीन तीन बार पढ़ते हो, तो जितनी लैंग्वेज हो सकती है वो सारी की सारी लिखिए, खुद समझने की कोशिश करनी है, या मेरे बताने के बाद पता अच्छा मैं ये गलती कर रहा था। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो याद रखना क्वांटिटी पर कोई टीचर 100 कर, जैसे मैं 200 करवा रहा हूं और कोई अगर टीचर 150 ही करवा रहा है या 125 करवा रहा है तो वो टीचर भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्वांटिटी से टीचर पर डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही तरीका मैंने बताया, और वो ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करना। पहली फाइल है आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आसान का मतलब बिल्कुल आसान। पहली फाइल में आसान क्वेश्चन है, खुद करने की कोशिश कीजिए, इसी से आपकी हैबिट में आएगी। मलकित मुझसे पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि मान लो कोई टीचर से आप पढ़ो और आपको लगे कि यार उस टीचर ने तो 200 करवाए थे सर ने तो, और ये हमें 100 ही करवा रहे हैं। मैं आपके दिमाग में ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद नए क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, उसका फर्क पड़ता है। 3-4 बार कर लोगे अभिषेक मेरा मटेरियल तो फिर मैथ्स में तो कुछ बचेगा नहीं भाई। हाँ सत्यम सेन सीआई खत्म हो गया है भाई। कहां से हो सत्यम भाई? आप सत्यम सेन कहां से हो? पापा मम्मी क्या करते हैं भाई आपके? आप तो सत्यम सेन सिर्फ ये समझ लो कि सीआई खत्म हो गया, इतना ही पढ़ेंगे सीआई। सीआई के क्वेश्चंस आप तो सत्यम ये समझ लो सत्यम सेन की सीआई को कंपटीशन से हटा दिया है, मैथ्स के चैप्टर को सीआई को खत्म कर दिया है, ब्रह्मांड से ही खत्म कर दिया, ये मान लो आप तो, क्योंकि आपके ये बात शायद समझ में आएगी, बाकी तो कोई चीज आपके समझ में आती है नहीं। तो सत्यम आप एमपी से हो, बहुत अच्छी बात, आपके कोई चीज समझ में क्यों नहीं आती है मेरे भाई? कोई चीज जब मैं आपको 3 बार बता दूं उसके बाद भी कमेंट आप यही कर रहे हो कि सर कब पढ़ाओगे, जबकि मैंने बता चुका हूं आपको कि पहले आप इस थ्योरी को पढ़ो, एसआई के क्वेश्चंस करेंगे फिर सीआई के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? या आप अपने दिमाग में बिठाओ कि सीआई ब्रह्मांड से खत्म हो गया है, सीआई नाम का कोई चैप्टर था ही नहीं, ऐसे समझ लो आप। लिख लो, ये याद रखो कि सीआई खत्म हो गया, नहीं तो फिर वापिस कल वापिस यही पूछोगे आप, शायद याद नहीं रहता आपके कोई चीज, जबकि मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूं कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, पहली क्लास से मैं बताते हुए आ रहा हूं।
क्या क्वेश्चन गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर का मतलब सिंपल ईयर भी यहां पर वो लिख सकता है। तो क्या क्वेश्चन को आप लोगों ने सभी बच्चों ने मुझे बताइए सोल्व कर लिया है क्या? पहली फाइल आसान, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करना है। ध्यान रखना 48,700 अपने पास 50 है इंटू 16 वर्ष का P इंटू टी इंटू आर, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 तो ठीक है, लेकिन इसको 73 डेज को ईयर में बदलना है तो डिवाइड करोगे 365 से। ये चीज आप लोग नहीं भूल सकते। डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 73 अपॉन 365 ईयर करोगे, ये चीज याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो 73 से ये कितनी बार कट रहा है? तो 73 से कट रहे हैं 5 बार, 0 से 0 कट रहा है 8, 2 से 8 बार और 2 से 5 बार, 25 से इसको आप लोग काट दीजिए, 25 से अपने पास एक बार, अपने पास बचेगा 23, 25 से 9 बार और 25 से अपने पास 5 बार। 8 का जब आप लोग इंटू करते हो, 8 गुना 5 40, 9 8 72 और 76, अपने पास यहाँ पर 8 और 7 15। तो आंसर जब सोल्व करने के बाद आपका आंसर आया ए ऑप्शन 1560। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, आसान बिल्कुल आसान। क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। पहले शुरुआत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है बार बार पूछिए। अब प्रॉब्लम लिखना कि सर ये प्रॉब्लम है, वो आप लोग लिखना सभी लोग। तो करण ये तो सीधी सीधी पहले साल भी रेट 10% है और दूसरे साल भी रेट 10% है, तो बताओ दो दो 10% है तो या तो दोनों को जोड़ लेना आप लोग, तो 20% आ जाएगा अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो, क्योंकि यहाँ पर ब्याज तो लगता है ही नहीं। तो 10%, 10% जैसे 3 साल का ब्याज निकालना आपको, तो प्रिंसिपल P इंटू टी टाइम 3 है, 10/100 इसको लिख लो या P का 30% लिख लो, तो दोनों बात तो एक ही है मेरे भाई यहाँ पर। तो ऐसे, या आप लोग ऐसे ही कर लेना अगर इंटू नहीं करना चाहो तो। अब ये जैसा मैंने कहा, जो जो लैंग्वेज बन सकती है, देखिए वहां पर 40,000 क्वेश्चन करने के बाद भी नई लैंग्वेज तो बन सकती है। तो जो 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 लैंग्वेज बन सकती है उसको खुद समझिए, आप लोग खुद करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन में करने का मैं टाइम दूंगा, लेकिन आपको करना खुद को पड़ेगा। चलिए कीजिए आप लोग। बिल्कुल टाइम चेंज कर सकते हो भाई, पहले 365 1/5 कर लो, वो तो बात सेम ही है, कहीं पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टेस्ट रखिल शुरुआत करेंगे यार, जल्दी शुरुआत करेंगे। मैं बताऊंगा आपको टेस्ट जब भी शुरू होंगे, टेस्ट सारे होंगे मैं बता दूंगा। अखिल उपाध्याय भाई, ना क्वेश्चंस नहीं लिखने मोबिन, क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नहीं लिखने, आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही लिखिए, क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक फार्मर डिपॉजिटेड हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10 पैसा एंड ₹1 in a bank, in a mini bank, interested 10 paisa on ₹1 in a mini bank, deposited of ₹200 at the rate of return to him by the bank after 1.5 years. What will be the total amount spent? एक किसान ने 10 पैसा प्रति रुपए अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिनी बैंक में 200 रुपए जमा करता है, तो 1.5 साल बाद यहां पर 10 पैसा प्रति रुपए, 10 पैसा पर रुपी इन ए मिनी बैंक, इंटरेस्टेड ऑन 10 पैसा पर रुपी है ये, ठीक है ना। रुपी इन ए मिनी बैंक डिपोजिटेड Rs 200 एट द रेट ऑफ रिटर्न टू हिम बाय द बैंक आफ्टर 1.5 year. व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट हम लोगों से पूछा है, कितनी राशि लौटाएगा अगर वो 200 रुपए उस बैंक से उधार ले। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मुझे एक बात बताओ, एक किसान ने 10 पैसा प्रति रुपए, तो यहां पर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी कभार वो कहेगा कि रेट जो है ना वो 5% है। रेट होती क्या है? पहली बात तो अपने दिमाग में आप लोग सोचिए कि रेट अपने पास होती क्या है। तो आप लोग कहोगे सर जो रेट होती है ना वो ये होती है कि 5% जो रेट है, 5 जो रेट है वो कितने पर है? 100 रुपए पर ब्याज है।
जो रेट होता है ना 5%, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि 5% जो रेट है वो कितने पर है, 100 रुपए पर रेट है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 100 रुपए पर 5 रुपए मिल रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है। अब वो कभी कभार रेट नहीं लिखकर वो कहेगा 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पर जो इंटरेस्ट है वो 5 रुपए है। तो फिर आप लोग, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। यहां पर 100 रुपए पर 5 रुपए अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग बताइए रेट क्या है, इतना चेंज करते ही कुछ बच्चे फंस जाते हैं। कभी कभार कहेगा कि 100 पैसे पर 5 पैसे अपने पास इंटरेस्ट है, तो बात तो सारी एक ही नहीं होगी, है क्या बताओ? 100 पैसे पर 5 पैसे हो या 100 रुपए पर 5 रुपए हो या अपने पास 5% रेट हो, क्या बात तो सारी सेम ही नहीं होगी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 10 पैसा प्रति रुपए, इसका मतलब 10 पैसा जो है वो प्रति रुपए, 1 रुपए पर, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो याद रखना 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे बताइए 10 पैसे अगर है, और वो वार्षिक अर्धवार्षिक, यानी कि रेट अपने पास 10% तो होगी। रेट कैसे निकालेंगे सर? जिस बच्चे को नहीं पता 10 पैसे 100 पैसे पर टैक्स है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो रेट क्या 10% आ गई क्या? लेकिन ये तो अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर पर आधे साल की अपने पास है। तो आधे साल की अगर 10% है तो एक साल की जो रेट होगी वो मुझे बताइए क्या 10% होगी या अपने पास 20% होगी? तो आप कहोगे सर एक साल की जो रेट होनी है वो तो अपने पास 20% होगी। एक मिनी बैंक में 200 रुपए जमा करवाता है तो बैंक उसे कुल कितने रुपए लौटाएगा? तो 200 रुपए पर 20% की दर से क्या 1.5 साल का, 3/2 ईयर का इंटरेस्ट आप लोग 1.5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 से 2 कट गया तो कितने रुपए आ गया? 60। 200 रुपए जमा करवाए थे, 60 रुपए यहाँ पर ब्याज है। तो बताइए आंसर कितना आ गया? 260 रुपए। ये अपना आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? समझते चलो, हाफ ईयरली है यहाँ पर 10%। कोशिश करते चलो, समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए अगला क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर किया करो सभी बच्चे। चलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। शुभ शर्मा, जब भी आपके पास ये चीजें आपको पता नहीं, ये चीजें अब याद करो जो जो चीज नहीं पता। जैसे कभी कहे कि 10% ईयरली रेट है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कभी कहे कि 10% हाफ ईयरली रेट है, हाफ ईयर की अगर रेट है तो इस कंडीशन में एक साल की रेट कितने परसेंट होगी? फिर 20% होगी। 6 महीने में अगर 10% है तो एक साल की जो रेट होगी वो कितने परसेंट होगी? 20% रेट होगी। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है वो। चलिए, हाँ आकाश श्रीवास्तव, देखिए मैं आपको यहां पर, आकाश ने कहा कि सर ये क्वेश्चंस लिखने दिया करो। एक चीज ध्यान रखिए कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बहुत ज्यादा करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो मैं पहले भी टाइम दूंगा, फिर लिखवाऊंगा और फिर बाद में वापस टाइम दूंगा, तो ऐसे तो हमें बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप लोग खुद अगर या तो क्वेश्चन खुद सोल्व करो या लिखना चाहते हो तो वापस देख कर लिखना भाई, ताकि हम लोग यहां पर टाइम ज्यादा बिना मतलब का नहीं निकले। फिर से देखकर आप लिख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड में तो आपके पास आ ही जाएगा। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर इतनी हो जाती है, वार्षिक आय इतनी बड़ी, तो निवेशित मूल राशि आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से कहा है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, पहला तरीका, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11% से बढ़कर इतनी हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतनी बढ़ जाती है तो निवेशित मूल राशि आप लोग ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों से कहा है। तो यहां पर मुझे बताओ, प्रिंसिपल अपने पास पी है, वार्षिक साधारण ब्याज एक साल का, 1 ईयर का और 1 ईयर का यहां पर, और रेट जो है वो 11% यहां पर है, और यहां पर अपने पास जो रेट है वो कितनी है? 17.5%, या आप लोग इसको 35/2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है जैसे आप लोग लिखना चाहो। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप कहोगे सर वार्षिक है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और मैं पूछूं कि यहां पर कितना होगा? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100।
एक बात अपने अगले जन्म तक आप लोग याद रखना, कोई भी चीज अगर घट जाती है बढ़ जाती है, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, तो अपने पास याद रखना वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां से इसने कहा इतना बढ़ जाता है, हमेशा ध्यान रखना इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। यहां से यहां पर कितना बढ़ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है P इंटू 1 इंटू 17.5 अपॉन 100 माइनस अपने पास ये जो है P इंटू 1 इंटू 11/100 और बराबर में अपने पास कितना होगा, तो 107.20। ये लीजिए, इसको आप लोग सोल्व करो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये अपने पास पहला तरीका है। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि 16,480 आंसर आ जाएगा, पहले मेथड से क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हो। मैंने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, और ये अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। इसमें से माइनस करोगे तो बराबर में आ जाएगा, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। दूसरा मुझे बताइए, सिंपल यहां पर ज्यादा पैसा क्यों मिला? अगर अपने पास यहां पर टाइम 1 साल है, प्रिंसिपल अपने पास पी है, अगर रेट 11% ही होती, पहले 11 है बाद में भी अगर 11% ही होती, तो हमें सेम ही पैसा मिलता, हमारी इनकम नहीं बढ़ती। यहां पर 101 ये जो अपने पास है 101, ये अपने पास 107 1.20, ये अपने पास ब्याज ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि यहां पर रेट जो ज्यादा है ना, वो 6.5% ज्यादा है, 6.5% ज्यादा है। इसके कारण जैसी रेट अपने पास 6.5% बढ़ी, उसके कारण अपने पास ये इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। तो 100 इंटू इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल आपको निकालना है तो 100 इंटू इंटरेस्ट, जितना बढ़ा वो इंटरेस्ट, टाइम नीचे 1 साल, और रेट कितनी है अपने पास 13/2% के कारण अपने पास इतना मिला है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। यहां से यहां पर जैसे 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बढ़ा, तो जितना इंटरेस्ट बढ़ा वो लिख दो। ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ा? क्योंकि रेट जो है वो 6.5% बढ़ी। आगे आप लोग अगर बेसिक से सोल्व करोगे तो भी स्टेप वही आएगी। अगर आप लोग यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहां से P इंटू 1 इंटू अपॉन 100 अगर कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा 17.5 माइनस अपने पास 11 बराबर अपने पास ये है। और बताइए P का मान क्या होगा? तो P का मान अपने पास होगा 171.20 इंटू अपने पास 100, और ये माइनस करोगे इसमें से तो 6.5 का मतलब 13/2 ही है। ये लीजिए, कैलकुलेशन तो अपने पास वही आ गई है, एक भी नीचे आएगा, सेम कैलकुलेशन। तो ऐसे सोचने के बजाय सीधा ही सोचिए कि 171, अभिषेक रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, यहां पर 171.20 इंटू अपने पास 100, ये 100 नीचे वाला आगे जाएगा तो इंटू होगा, और P इंटू अपने पास ये अपने पास डिफरेंस जो है वो नीचे आएगा, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। यहां भी सेम जल्दी सोच सकते हो कि ब्याज उसका बढ़ा क्यों, क्योंकि रेट बढ़ गई 6.5%, टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट 6.5% बढ़ते ही अपने पास इतना ये बढ़ गया है, तो यहां से इस रेट के कारण ब्याज अपने पास ये मिला। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट हटाओगे तो यहां से अपने पास ये कट जाएगा। 13 से अगर आप लोग इसको काटते हो, 13 से अगर इसको आप लोग काट दो यहां से, तो 13 से कितनी बार कट जाएगा, 13 8 104, बचेगा कितना अपने पास 3, 13 गुना 2 26, और अपने पास यहाँ पर 5, 13 गुना 4 अपने पास 52, और 0 2 से इंटू करोगे तो 0 8 4 और 16, 16,480, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? रिपीट करता हूं, अपने पास यहां पर इन दोनों का डिफरेंस भाई यहां पर 6.5% है। तो ये जो इंटरेस्ट मिला है ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि 6.5% के कारण जैसी रेट इतनी बढ़ी, आपके पास ब्याज इतना बढ़ गया। तो 100 जितना इंटरेस्ट बढ़ा वो लिख दो, 1 इंटू 13/2, या एक या दो बार बेसिक से करोगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऐसे कर क्यों रहे। ये चीज तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के समझ में आ ही गई होगी कि साधारण ब्याज निकालकर कम या अधिक याद कर लो, दो चीजों का अंतर होता है। देखिए होता क्या है कि मैं यहां पर आप लोगों को जब भी ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं, नया टॉपिक जब भी शुरू होता है मैं बच्चों को एंट्री देता हूं,
जब भी नया टॉपिक शुरू होता है। और आप लोग साल भर पढ़ सकते हो, साल भर लाइव आ सकते हो, साल भर रिकॉर्डेड देख सकते हो बाद में। जैसे एक बार मैंने आज का लेक्चर पढ़ा दिया तो इसको बाद में आप कितनी भी बार एक साल के लिए देख सकते हो। तो कुछ बच्चे क्या है कि पिछली बार पढ़ चुके हैं और पिछली बार जो पढ़ चुके हैं वो अब की बार तुरंत आंसर देते हैं फिर उन क्वेश्चन का। इसलिए अब की बार मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को ही चेंज कर दिया ताकि आप लोग पहले वाली फाइल कर लो, उससे भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फाइल कर लो, इससे भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो तुरंत आंसर देते हैं ना, दूसरे को फिर डरा देते हैं थोड़ा सा, उन लोगों के लिए फिर दूसरे बच्चे सोचते हैं कि यार इतना जल्दी आंसर कैसे दे रहा है। उसको ये नहीं पता, उस बच्चे को, नए बच्चे को, इसने पिछली बार सर से पढ़ लिया, इसलिए मैंने चीजें ही चेंज कर दी। मेटेरियली चेंज कर दिया है मैंने। हाँ बिल्कुल भावेश, 6.5% की वैल्यू है। हाँ पिछली फाइल भी एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी सही है। तो तभी तो आपके समझ में आएगा ना कि नए क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज अब पढ़नी ही पड़ेगी। नहीं तो बच्चा क्या करता है, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का तो सी आंसर, और सी आंसर ये लो। लेकिन अब की बार यहां पर ऐसे अब पढ़ना पड़ेगा आपको, और पढ़कर आंसर दोगे। अच्छी बात ये रहेगी 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, हमें अब ये ऐसी डेट अगर आ जाए तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, 4 अगर घटा दोगे तो बचा कितना, 24। फरवरी के बाद मार्च में 31, अप्रैल में 18 अप्रैल तक अपने पास है। तो ये अपने पास आ गया जोड़ने पर 73 डेज। और इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 365 का अगर भाग देते हो तो ये आ गया 1/5 ईयर, ये लीजिए। तो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या सिंपल इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, टी अपने पास ये रहा, टी अपने पास 25/4, टाइम अपने पास 1/5, और अपॉन में 100 तो आता ही आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 से 20 कट गया, तो आंसर जो आ गया है वो 25 रुपीज आ गया है। क्या आप लोगों ने जो डेज हैं, क्या आपने काउंट कर लिए थे क्या। ऐसे कभी कभार डेज हम लोगों को काउंट करने पड़ सकते हैं, इसको याद रखिए, इसको ध्यान रखिए सभी बच्चे। उम्मीद है अब चीजें आप लोगों के थोड़ी थोड़ी दिमाग में आनी शुरू हुई होगी। जो जो लैंग्वेज वो लिख सकता है उन सभी को, एसआई में कौन सी सिंपल क्वेश्चन और लैंग्वेज कौन कौन सी लिख सकता है, वो सारी की सारी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 5 नंबर कीजिए। जो लैंग्वेज बन सकती है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। चलो बताओ। दीपेंद्र कह रहा है सर 2015 लीप ईयर है। लीप ईयर है क्या दीपेंद्र, 2015 कहां भाग जा रहा है भाई। 2015 लीप ईयर है, किसने बताया दीपेंद्र आपको। उससे बात मत करना जिंदगी भर आप। 2015 में अपने पास 4 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो लीप ईयर कैसे हुआ मेरे भाई। जिसने भी आपको बताया गुमराह किया आपको दीपेंद्र। एक माह के लिए 1 रुपए का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो यहां पर 1 पैसा है 1 रुपए के लिए, और 1 माह का है। तो मुझे बताइए रेट होती है अपने पास प्रति वर्ष दर क्या है। रेट हमेशा परसेंट पर एनम में बतानी है। तो पर एनम में अगर परसेंट पर एनम में अगर हमें बतानी है तो 1 महीने 1 माह का ब्याज जो है, वो 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो मुझे बताइए। वो अपने पास 1 पैसा है, कितने पैसे पर, 100 पैसे पर। तो या तो यहीं से सोच सकते हो 100 पैसे पर 1 पैसा अगर है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहां पर अपने पास 10% जो रेट है ना वो 6 महीने की है, हाफ ईयरली।
6 महीने की रेट अगर 10% है तो 1 साल की जो रेट होगी वो कितने परसेंट होगी? 20% होगी। तो यहाँ क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोच सकते हो। यहाँ पर जो रेट है वो क्या 1% आ गई क्या? लेकिन 100 रुपए पर 100 पैसे पर 1 पैसा मतलब 1%, लेकिन वो कितने महीने की? 1 महीने की, और 12 महीने की रेट के लिए गुना कर दो 12 से, तो रेट अब कितनी आ जाएगी? 12%। लेकिन किसी बच्चे को अगर ये बात समझ में नहीं आए तो मुझे बताओ, ऐसे आप लोग सोचिए, उसको छोड़ दीजिए। 1 महीने में अगर 1 पैसा मिल रहा है तो 12 महीने में कितने पैसे मिलेंगे? ये बात बताइए। 12 महीने का मतलब 1 साल में कितने पैसे मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 1 साल में 12 पैसे मिलेंगे। तो 100 पैसे पर 12 पैसे अगर हैं तो रेट क्या 12% ही है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है 12%। रेट कैसे निकाल ली सर? रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। P इंटू टी, तो 100 इंटू SI, SI है यहाँ पर 12 पैसे, प्रिंसिपल है यहाँ पर 100 पैसे, टाइम है 1 साल, 100 से 100 कट गया तो यहां से आ गया है ये 12%। या तो फॉर्मूले से सोच लो या सीधा ही सीधा आप लोग, ये तो पता ही होना चाहिए कि 12% पर अगर अपने पास 100 पैसे पर 12%, 12 पैसे हैं तो सीधा आप लोग 12% लिख सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार रिपीट करता हूं, फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिखना भी, क्या प्रॉब्लम है। 1 रुपए में 100 पैसे होता है, उम्मीद है ये पता होगा। यहां पर 1 मंथ का ब्याज अगर 1 पैसा है तो 1 साल में गलती से 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने में अगर 1 पैसा मिला तो 12 महीने में 12 पैसे। उसके बाद रेट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल ये रहा। ये अपने पास यहाँ पर करण और संदीप दोनों समझ लो भाई, डायरेक्ट मत करना आप। शायद आपको यही कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि सर ने कैसे लिख दिया, आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ। आप ये चीजें रटो और यही तरीका लगा लो, 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। अब मुझे लगता है कि रेट आप लोग निकाल लोगे। इसमें रखना है संदीप और करण, दो बच्चे हैं सिंकोरी पर, दोनों 100 इंटू SI, SI है 12 पैसे, टाइम है 1 साल, प्रिंसिपल है 100। कोई बच्चा कहता है सर मैं तो यहीं से निकालना चाहता हूं, तो फिर टाइम लिखोगे 1/12, तो 12 पलट कर ऊपर चला जाएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा। बोलो ठीक है क्या? रामस्वरूप, अब जो रिकॉर्डेड बैच है उसकी PDF मत निकलवाया करो भाई, क्योंकि अब मैं जो है PDF आगे चेंज करने वाला हूं। थोड़ी सी हम लोग अपडेट भी कर लेंगे और थोड़ा ये भी तरीका सही रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। वापिस क्वेश्चन नंबर 2 को 2 बार 3 बार 4 बार, करण आप 10,000 बार देखो ना यार, कौन मना करता है आपको। थोड़ी देर में मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, 10 बजे के आसपास। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है ए सम ऑफ ₹4200 अमाउंट टू 55586। कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट होगा, ऑलवेज अमाउंट है, याद रखना। और चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 4,200 रुपए की राशि X% वार्षिक दर पर इतने रुपए हो जाती है। देखना प्रिंसिपल अपने पास 4,200 है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, मुझसे पहले जरूर करने की कोशिश कीजिए। अमाउंट जो है वो 5586 है। तो बताओ यहां से अपने पास इंटरेस्ट कितना मिला। कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। और हर चीज, हर टाइप का क्वेश्चन में एक बार लिख रहा हूं, बस आप लोग तो चीजें सोचते चलो। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से इतना बढ़कर हो जाता है तो अमाउंट में से मूलधन अगर माइनस करोगे तो ऐसा ही जो अपने पास होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर 1386 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। रेट कितनी दी हुई है? X% हमें दी हुई है, और टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम अपने पास 11/3 वर्ष दिया हुआ है। अब आप लोगों को यहां पर रेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। बार बार मैं एक बार तो लिख देता हूं, लेकिन बाद में मैं लिखना बंद करूंगा भाई। इस चीज को हमेशा मैं लिखता ही नहीं चलूंगा, ये चीजें तो कम से कम बहुत आसान है, याद होना ही चाहिए। रेट एक्स है, 100 इंटू SI जो है 1386 अपने पास है, प्रिंसिपल अपने पास 4,200 है, और टाइम 11/अपने पास 3 है। इस चीज को जब आप लोग सोल्व करोगे
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 3 से कट रहा है 14 टाइम, 11 से इसको काट दो, 11 से एक बार, बिल्कुल ठीक है। 11 दो बचा, दो बार और 6 बार। तो x का मान मुझे बताइए, क्या 9 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। और इसने कहा कि इसका मान बताओ, तो x का मान 9 अगर रखोगे तो 18 प्लस 1/2, तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 9.5%। ये अपने पास आंसर आ गया है। कौन सी चीज अब एन लिखने के बजाय, क्योंकि एन से मैं नहीं समझ पाता अब इतने आसान चीजों में, क्योंकि रेट का फॉर्मूला पहले ही बता कर आया हूं, तो अब मुझे आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम लिखोगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कहां कौन सी कहां प्रॉब्लम आई, उस चीज को लिखिए, उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे भाई। लेकिन अगर आप एन लिख दोगे तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा, उसमें तो क्या ही फायदा रहेगा। ताकि मुझे डाउट समझ में आया आपका, कि आप घर पर जहां बैठे हो वहां पर आप क्या सोच रहे हो, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, वो मुझे समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने। कोई भी चीज धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है, याद रखना। यहां पर जो धनराशि है, कोई भी चीज बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। A sum of money at a simple interest amount to rupees 403 in 3 years at the rate of 10% per annum. What is the value of the sum? यहां पर देखिए, अपने पास रेट जो दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, और अपने पास जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 403। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस अपने पास ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? ये अपने पास P, और ब्याज का फॉर्मूला होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो अमाउंट अपने पास कितना आया? अमाउंट गिवन है 403, प्रिंसिपल पूछा है उसकी जगह x मान लो, प्लस x इंटू टाइम 3 है, इंटू रेट 10 है, अपॉन अपने पास 100। जीरो से जीरो कट गया है, तो 403 बराबर, जब आप लोग सोल्व करोगे 10 और ये ऐड करोगे तो 13x अपॉन 10 है। तो x का जो मान होगा वो 13 अपने पास 403 10 से तो इंटू हो जाएगा, और डिवाइड किससे हो जाएगा? 13 से। क्या इससे ये 31 टाइम कट गया है क्या? तो x का मान कितना आ जाएगा? 310 रुपए। फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, अपना आंसर आ गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे सोच सकते हैं? आप लोग 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट निकालो। 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट आप लोग निकालिए, तो एसआई की जो रेट होती है वो कितने परसेंट होती है? 30%। और जैसे ये इफेक्टिव रेट आती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपए पर मूलधन मानना अपने पास 100 रुपए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये 30% जो इफेक्टिव रेट आती है, देखना कुछ बच्चे, एक दो बच्चे, अभिषेक, संदीप और करण, तीनों बच्चे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बंद हो जाएगा आपका दिमाग अचानक से। तो इसलिए ध्यान से सुनो कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो रेट आती है, इसका मतलब होता है कि 100 रुपए पर ब्याज है अपने पास 30 रुपए। तो ये दिमाग में सोच, लिखना नहीं है, दिमाग में सोचने की चीज है। लेकिन आप तीनों बच्चे दिमाग में नहीं सोच पाओगे, इसलिए मैं लिख देता हूं कि मूलधन अपने पास 100 रुपए है, उस पर ब्याज अपने पास यहां पर 30 रुपए है। तो अमाउंट अपने पास कितना हो गया? तो अमाउंट हो गया 130। ये लीजिए, ये चीज हम लोग दिमाग में सोचते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके तीनों बच्चे नहीं सोच पाते, तो मैं इसके लिए लिख देता हूं भाई। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक चीज, जिसकी वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अर्थमेटिक मैथ्स में लाइन आप लोग रट लो, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिखते हैं, और इनटू हमेशा उससे करते हैं। तो क्या दिया हुआ था यहां पर? अमाउंट दिया हुआ था, तो अमाउंट के नीचे आप लोग क्या लिखोगे? जिसकी वैल्यू दी हुई, अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट के नीचे अमाउंट। अगर अपने पास ब्याज पूछता तो गुना कर देते 30 से, लेकिन मूलधन पूछा है, जो पूछे उससे इंटू कर दो। जीरो से जीरो, 13 से 31, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 310। ये अपना पूरा बेसिक तरीका है, ये अपने पास ये है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग।
बिल्कुल आसान, छोटे 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 आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पूरा टाइम दे रहा हूं। बेसिक से कैसे करोगे दूसरे तरीके से, फिर भी क्लास का 1-2% जैसे अभिषेक मीना नहीं समझ में आया, उसने रिपीट लिखा, तो भाई फिर अब अपने पास उन बच्चों को भी हमें साथ लेकर चलना है जो इस बार सिलेक्शन लेंगे। तो फिर आप अभिषेक सिंकोरी पर ही है बच्चा, मदर्स पर तो इधर किसी बच्चे को डाउट है नहीं अभी तक। तो आप भाई इसको वापस रिकॉर्डेड देख लेना। एक बार मैं क्या करता हूं, चीजों को अच्छे से समझा देता हूं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो फिर आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना। अंकुर पूछ रहा है कौन सी फाइल है। फाइल है अपने पास 9,57,77,651 नंबर फाइल है भाई, ये वाली। अंकुर ये फाइल हम लोग कर रहे हैं, आज पहली क्लास है, सबसे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया है एसआई की, तो भाई पहली फाइल होगी ना आज तो, या आज ही 50वीं फाइल चलनी शुरू हो जाएगी। ना गोरा साहब, बेस्ट होता तो मैं उसको मैथ सिखाई देता। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, तो यहां से मुझे बताइए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ही फाइंड आउट कर, ब्याज ही फाइंड आउट करना है। P इंटू अपने पास 1199 100/11 वो ना अपने पास 7-7 49 और 1 50 50 अपने पास 7। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास अपॉन में 100 तो आएगा ही आएगा। अभी अचानक अभिषेक को क्या लगता है कि 100 कैसे आ गया, दिक्कत ये नहीं है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं, उसको लगता है ये 100 कैसे आ गया, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो फॉर्मूला भूल जाता है अचानक से मेरा भाई। यहाँ पे फॉर्मूला होता है अभिषेक, ध्यान रखना, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये फॉर्मूले में 100 इसलिए 100 अपने पास आया है, आप अचानक भूल जाते हो कि ये क्या है सर। तो मुझे एक बात बताओ, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 फॉर्मूले में है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 गुना 7 से ये कट गया, तो ये कितना हुआ 5000। और 5000 जो है वो 7700 में अगर 5000 आप लोग ऐड करते हो तो आपका जो आंसर है 12700, बी ऑप्शन। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे सभी लोग। करते चलो, आसान क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज आपको जरूर समझनी है, जो जो लैंग्वेज है उसको पढ़ते चलो, आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। चलो करते चलो। एक साथ मैं डाल दूंगा आपको फाइल, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग नहीं निकलवाने पड़ेंगे, मैं डाल दूंगा एक ही में ही फाइल। साधारण ब्याज की योजना पर निवेश करने पर 3,000 रुपए की राशि 6,000 रुपए हो जाती है यदि वार्षिक दर और वर्षों की संख्या अपने पास निवेश किया जाता है, संख्या जिसके लिए यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्ष दोनों समान है, वो समान वाला जो HIHHFDS, एक बच्चे का नाम है अशोक, उसने अपना नाम ये लिख रखा है HIHHFDS। आप ध्यान रखना, आपको वाला क्वेश्चन आ गया है कि वार्षिक दर और वर्षों की संख्या समान आ गई है भाई। कोई राशि हो जाती है, कोई भी राशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। मुझे उम्मीद है ये आपको पता होगा। प्रिंसिपल अपने पास 3,000 रुपए है, बढ़कर हो जाती है, हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट है। तो मुझे बताइए यहां से इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट मिला 3,000, और टाइम और रेट दोनों बराबर है। टाइम अगर टी ईयर है तो रेट भी कितनी होगी अपने पास, T% होगी, ये लीजिए, या R% है तो R ईयर होगा, X लेते हो तो X होगा। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, रेट का अब जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटरेस्ट। अभिषेक ओनली भाई आपके लिए मैं लिख रहा हूं, बाद में तो मैं सभी बच्चों को तो याद है, बाकी को तो इनको मैं लिखना बंद कर दूंगा, लेकिन एक बार क्योंकि अपनी क्लास में अभिषेक है तो मैं एक बार तो जरूर लिखूंगा। तो रेट का फॉर्मूला 100, रेट की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां से एक्स मानना चाहो तो एक्स लिख लो, टी मानना चाहो तो टी लिख लो, जो मानना चाहो, ये दोनों बराबर मानने हैं। तो एक्स इंटू
100 इंटू अपने पास एसआई है 3000, प्रिंसिपल भी कितना है अपने पास 3000, और टाइम कितना है अपने पास एक्स। 3000 से 3000 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 100 अपने पास है तो एक्स का मान बताइए कितना आ गया 10। यही रेट है और यही टाइम है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? ये फॉर्मूला याद करो अभिषेक मेरे भाई, ये फॉर्मूला आप लोग भूल जाते हो। करण आप भी ये फॉर्मूला याद करो, क्योंकि आपको लगता है 100 कहां से आया, अचानक से लग जाता है 100 कहां से आ गया सर। तो ये 100 अपने पास फॉर्मूले में है, ये दोनों लोग याद कर लो। फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। फिर भी मैं करण याद करवाते चलूंगा, आपको याद है मैं और आपको पक्का याद करवाते चलूंगा। बिल्कुल आंसर देखिए, एक निश्चित राशि पर 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। 6 वर्षों में जो ब्याज है ना वो उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट ही। जैसे अपने पास प्रिंसिपल अगर एक्स है तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो है ना राशि नहीं होती है 360 अधिक। अगर राशि 360 अधिक होती तब तो 360 रुपए ब्याज होता, ध्यान रखना। यहां पर ये जो है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट ही जो आएगा वो उस राशि से 360 अधिक हो गया, यानी एक्स प्लस 360। जैसे दो लैंग्वेज यहां पर आती है, कुछ बच्चे इसमें फंसेंगे। 500 रुपए बढ़कर अपने पास 200 रुपए बढ़ गए तो 700 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना है? 500 बढ़कर अगर 700 हो गए तो ब्याज है 200। कभी कहेगा कि उसका साधारण ब्याज ही उससे 200 रुपए अधिक है, तो 500 है इससे 200 रुपए अधिक है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ही कितना हो गया? ऐसा ही 700 रुपए हो गया। वो अब लैंग्वेज से समझना पड़ेगा, नहीं तो उसको आप लोग कम से कम 500 बार देख सकते हो, उससे फिर कोई फायदा मिलेगा नहीं। यहां पर राशि का जो साधारण ब्याज है ना उससे 360, तो सिंपल इंटरेस्ट ही 360 अधिक है, याद रखना। और यहां पर अपने पास रेट कितनी है? तो अपने पास 25% है, और टाइम कितना है? तो टाइम अपने पास 6 ईयर है। तो बताइए ऐसा ही अगर अपने पास दिया हुआ है साधारण ब्याज का फॉर्मूला फिर लिखता हूं मैं दोनों लोगों के लिए, अभिषेक के लिए, और अपने पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है भाई। 100 फॉर्मूले में है, याद रखना अभिषेक भाई और करण भाई और संदीप। एक्स प्लस 360 बराबर अपने पास पी तो अपने पास एक्स है, ये अपने पास 25 है, ये अपने पास 6 है, और बट्टे में अपने पास कितना आ गया? 100 आ गया। तो 25 से अपने पास कितनी बार कट गया है? ये 4 बार। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो ये अपने पास आ गया 3/2x माइनस एक्स। ये मैं एक्स उधर ले जाकर माइनस कर दिया, 360 है। तो 360 बराबर यदि अपने पास माइनस करोगे तो x/2, तो x का मान बताइए क्या 720 आ गया है क्या? और यही हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि 720 अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताओ मुझे। या दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से आप लोग कैसे सोच सकते हो? इफेक्टिव रेट से आप लोग ऐसे सोच सकते हो 25% है और 6 साल है, तो मुझे बताइए यहां से एसआई की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर एसआई की इफेक्टिव रेट 150% होगी। तो बताओ मूलधन, मूलधन मानते हैं 100, मूलधन अपने पास कितना मानते हैं? तो मूलधन हम लोग कितना ये एक बच्चे को ये समझ में नहीं आया, मैं फिर समझाता हूं भाई। प्रिंसिपल एक्स मान लिया, साधारण ब्याज उससे 360 अधिक लिखा हुआ है, रेट 25%, टाइम 6 साल, तो हम लोगों ने एसआई का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट करते गए, और उसके बाद तो हमें सोल्व करना है। दूसरा मेथड अपने पास ये है कि मुझे बताओ ये जो है वो मूलधन, मूलधन आप लोग दिमाग में मानते हो 100, मैं तो लिख देता हूं क्योंकि दिमाग में अगर नहीं सोच पाओ तो 100, तो 100 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 50% ज्यादा है, जबकि ये उससे कितना ज्यादा है? 360 ज्यादा है।
मूलधन से है कितना ज्यादा, 50% ज्यादा है। इसका मतलब क्या अपने पास मूलधन 100 है, उससे कितना ज्यादा है, 50%। तो 360 वैल्यू कितने की है, 50 की, और गुना किससे कर देंगे, 100 से। तो 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार। आंसर कितना आ गया, 720 रुपए। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा तरीका अपने पास ये रहा। जल्दी सोचने के लिए आप लोग ऐसे ही सोचोगे एग्जाम में, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चों का मैथ ज्यादा ही वीक है, तो उनको मैं बिल्कुल बेसिक तो साथ साथ बताते ही चल रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए। लेकिन एग्जाम में आप लोग याद रखना, यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है, सभी लोग याद रखना। नौवां क्वेश्चन बेसिक से ही बताया कुशवा मैंने। ये बेसिक ही होता है, जो फॉर्मूले लगाता हूं ना मैं, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये बेसिक ही है भाई। कौस्तव, कौस्तव पंडित 9 नंबर मैंने बेसिक से ही सिखाया है। चलो अगला करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। एक बार मैं पूरा टाइम देकर आपको अच्छे से समझा रहा हूं भाई। फिर भी अगर कोई बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं समझ पाए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि एक बार यहां पर वापस देखेंगे वीडियोस को। धीरे धीरे याद होगा प्रैक्टिस से। एक व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 15,600 रुपए जमा करवा देता है। 15,600 रुपए बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत के बाद अर्जित ब्याज मूलधन में जोड़ता है। क्या साधारण ब्याज में जो अपने पास इंटरेस्ट होता है, उसको क्या आप लोग सिंपल प्रिंसिपल में जोड़ते हो, क्या आप बोलते हो नहीं जोड़ते। लेकिन इसने लिख दिया कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन में जोड़ रहा है। ध्यान रखना, इसका मतलब पहले 2 साल तो मूलधन रहेगा 15,600, लेकिन अगले 2 साल का जो प्रिंसिपल है वो अपने पास चेंज होगा, क्योंकि पहले 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो अमाउंट में ऐड कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, 15,600 रुपए का 10% की दर से, क्या मैंने आपको कहा कि जो जो लैंग्वेज अपने पास बन सकती है वो सारी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ताकि आप लोग वहां पर नहीं घबराओ और इन क्वेश्चंस को खुद करना शुरू कर दो। लेकिन वो खुद कब करोगे, जब लैंग्वेज समझ के आप लोग खुद करना शुरू करोगे। देखिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस अपने पास ये है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो। लगभग 80% बच्चे, क्योंकि मैं बेसिक पहले बता चुका होता हूं, तो 80% बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं। 20% बच्चों को फिर समझ में आना चाहिए कि मैं पढ़ने में गलती कहां कर रहा था। ये चीज समझ में आनी चाहिए बचे हुए बच्चों को कि हाँ मैं गलती कहां कर रहा था, उस चीज को सीखो कि अच्छा मैं गलती यहां पर कर रहा था इस चीज को पढ़ने में। तो बार बार देख सकते हो, पहले अपने पास 2 साल का जो ब्याज है वो 3,120 रुपए मिल गया है। लेकिन आगे जो है अब अमाउंट चेंज होगा, याद रखना। अमाउंट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया कि मूलधन में वो मिलाता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 साल का जो ब्याज है 3,120 मिलाओगे तो क्या 18,720 हो जाएगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अगले 4 साल में कितना मिला, तो 18,720। अगले 2 साल का, क्योंकि टोटल 4 साल का पूछा है, अगले 2 साल का जो मिलेगा इंटरेस्ट, जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कटेगा 4, 4 और 3744। अगले 2 साल में ये मिलेगा 3744, 3744। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये 4 है, 6 है, 8 है, तो 6864। ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। 4 वर्ष का ब्याज आप लोग पूछ लो यहाँ पर। 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा ऐसे पूछ लो, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो कि अंत में सर ये मिला या अंत में कौन सा मिला, उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हो। तो 4 साल का ही बना लेना ताकि यहां से कंफ्यूजन आपका हट ही जाए। तो आप लोगों के पास टोटल 19 क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, फाइल में आप लोगों के लिए डलवा देता हूं। इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ऐसा ही कि हम लोगों ने शुरुआत की है और मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। मैं आपको बहुत सही तरीके से क्वेश्चंस जो है वो समझा रहा हूं, टाइम पूरा मैं दे रहा हूं आसान क्वेश्चंस में भी। तो जो बच्चा कम समझ पाए, जिसका मैथ्स बहुत ही ज्यादा अगर वीक है, तो इनको 2 बार आप लोग देख लिया करो, 3 बार देख लिया करो, 100% समझ में आएगा भाई। या मैं एक बार फिर बता देता हूं,
मैं आप लोग अगर 100 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि 99% बच्चे मैथ्स को सिर्फ एक बार ही देखा करो। ये चीज आप लोग ध्यान रखो कि एक बार में ही आप लोग समझ जाया करो। इतना टाइम थोड़ी ना है कि पहले देखो बाद में देखो, ये करो वो करो, चीजें एक बार में ही समझ जाया करो। फिर भी 1-2% बच्चे ऐसे जो हैं जिनका मैथ्स बहुत ही अगर वीक है, तो फिर वो लोग मुझसे भाई 2 बार पढ़ लेना, एक बार ये बैच कर लो, एक बार अगला बैच कर लेना, तो वो फिर आपका मैथ्स बहुत सही हो जाएगा, 100% समझ में आएगा दूसरी बार में। तो ये चीज मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे 1 या 2 बच्चे हैं जिनको मतलब मेरे बताने के बाद भी चीजें नहीं समझ पाते आसान क्वेश्चन, उनके लिए। बाकी 98-99% को एक बार ही पढ़ना है, याद रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है।